कब तक संभालेंगे राजमहल की पताका राजकुमार अर्जुन? जिस क्षण मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ बाणावली बनकर लौटूंगा, मेरा प्रथम लक्ष्य हस्तिनापुर की राजपताका होगी। जिसकी छाया में इतने अन्याय होते हैं नीच जातियों के साथ। ये पताका जिस दिन गिरेगी उस दिन परिवर्तन का आरंभ होगा। परिवर्तन का विरोध नहीं कर रहा हूं कर्ण महोदय, किंतु वो परिवर्तन हस्तिनापुर का अपमान नहीं बन सकता। जब जब राज्य का न्याय किसी की हत्या का रूप लेगा, तब तब परिवर्तन अवश्य अपमान का रूप लेकर आएगा। हमें आपके दुख से सहानुभूति है, किंतु आपके अनुज की हत्या नहीं हुई है कर्ण महोदय। अपराधी को दंड भोगना पड़ता है, यही प्रथा है और धर्म की भी यही व्याख्या है। आपका धर्म केवल शोषण का आधार है राजकुमार युधिष्ठिर। बलवानों के लाभ में धर्म परिवर्तित हो जाता है। काशी राजकन्या अंबा की कथा तो सुनी ही होगी। जाकर पूछो अपने पितामह से कि नारी का अपहरण किस धर्म का सिद्धांत है। उस नारी को आत्महत्या करनी पड़े, ये किस धर्म की व्याख्या है? एक लुटेरे की भांति ऐसी कन्या को उठाकर लाए थे आपके पितामह, जिस पर उनका कोई अधिकार नहीं। सूत पुत्र कर्ण, अपने मर्यादा का विस्मरण मत करो, अन्यथा तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। संकल्प को मर्यादा का बंधन नहीं होता वृकोदर। भीम,
तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो उसका अंत अवश्य दुखदाई है, किंतु मेरे पुत्र तुम्हें रोकेंगे नहीं। स्मरण है, मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि जब तक तुम धर्म के पक्ष में रहोगे विजय तुम्हारी होगी। जाओ पुत्र, ना धर्म ढूंढो। समाज में परिवर्तन लाना ही मेरा धर्म है महारानी कुंती। और अब परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकता। प्रणिपात। जिस क्षण कर्ण के बाण तुम्हारी ओर से चलने लगेंगे पुत्र, उसी क्षण तुम अपराजित हो जाओगे दुर्योधन। किंतु मामाश्री, अपने भाई की मृत्यु के पश्चात कर्ण किसी क्षत्रिय के आदेश का पालन नहीं करेगा। सत्य कह रहे हो तुम पुत्र, सत्य कह रहे हो। कर्ण किसी क्षत्रिय के आदेश का पालन नहीं करेगा ना, किंतु एक मित्र के आदेश का पालन अवश्य करेगा वो। तुम्हारे आदेश का पालन पुत्र, तुम्हारे आदेश का। आपके साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेने में आपकी सहायता करने की इच्छा है मेरी। राजपुत्र हूं, इसी कारण से बंधन है। मैं उस बंधन से मुक्त होकर आपसे मित्रता करने की आस लेकर आया हूं। मित्रता वो करते हैं जिन्हें एक दूसरे के हृदय का परिचय हो। मुझसे मित्रता करने का अर्थ है आपको मेरे हृदय की पीड़ाओं का अनुभव स्वयं करना होगा। मैं सज्ज हूं, किंतु अभी मैं सज्ज नहीं। आपका बंधन आपका मुकुट नहीं, आपका जन्म है। आप सूतों के स्तर पर आ नहीं सकते और मैं आपके स्तर का हूं, यह सिद्ध करने के लिए मुझे समय की आवश्यकता है, किंतु वो सिद्ध अवश्य हो जाएगा। उस दिन ये आप निश्चित कीजिएगा कि आपको मुझसे मित्रता करने की इच्छा है या शत्रुता। क्योंकि दोनों ही समान स्तर पर होती हैं। चिंता मत करो, शीघ्र ही इसका धनुष तुम्हारे लिए तनकार करेगा पुत्र। केवल धनुष नहीं मामाश्री, उसकी मित्रता की भी आवश्यकता है। हम दोनों ही अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं मामाश्री। मेरा अधिकार सिंहासन पर है और उसका अपने सम्मान पर, और इसीलिए हम दोनों की मित्रता
अवश्य ही दृढ़ होगी। अवश्य दृढ़ होगी पुत्र, अवश्य। मेरे होने वाले सम्राट। ये किस प्रकार का अन्याय है चारुदत्त महोदय? यदि आप रथ का आधा मूल्य चुकाएंगे तो मेरा परिवार जीवित कैसे रह पाएगा? आप ही बताइए, मैं क्या करूं? भीख मांगो, अधिक परिश्रम करो। क्षमा कर दो महाराज, क्षमा कर दो। कोई सहायता नहीं मिलेगी। कौन हो तुम उद्दंड? अधीरथ पुत्र कर्ण, अभी से उद्दंडता का अभ्यास कर लो, क्योंकि जहां जहां अन्याय होगा वहां वहां कर्ण ही उपाय होगा। हमें मत मारो युवान, मेरी तुमसे कोई भी शत्रुता नहीं है। किंतु मेरे समाज से शत्रुता, मुझसे शत्रुता है। तुम्हारा साहस और सामर्थ्य अद्भुत है, किंतु लकड़ी के इन तीरों से ही क्या सारे हस्तिनापुर को पराजित कर पाओगे? महामहिम भीष्म पितामह के दिव्य अस्त्रों को पराजित कर पाओगे? नहीं युवान, नहीं। तुम्हारा साहस और सामर्थ्य तुम्हें विजय नहीं दिलाएगा। मेरे लिए पराजय का विकल्प ही नहीं, क्योंकि मैं प्रतिशोध नहीं, परिवर्तन ढूंढने निकला हूं। हम जैसे निर्बल क्षत्रियों के सामने सामर्थ्य का प्रदर्शन करके परिवर्तन नहीं ला पाओगे। यदि वास्तव में शक्ति है तो जाओ, दिव्य अस्त्रों का ज्ञान अर्जित करो। ढूंढो कोई ऐसा गुरु जो एक सूत को दिव्य अस्त्र का ज्ञान दे। जाओ युवान, जाओ। राजकुमारों, शस्त्र, शास्त्र, न्याय दर्शन, ये सभी विद्याएं देने के लिए मैं सज्ज हूं, और आप सभी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार विद्या प्राप्त करेंगे। तो मुझे विश्वास है अपने 106 शिष्यों पर। किंतु गुरु द्रोण, हम तो केवल 105 ही हैं। मेरा पुत्र अश्वत्थामा तो भी आप लोगों के साथ इसी गुरुकुल अभ्यास करेगा। गुरु राजकुमारों के उपरांत यही एक ऐसा व्यक्ति होगा संपूर्ण संसार जो मेरे माध्यम से मेरे गुरु भगवान परशुराम की विद्याओं का वहन करेगा। मुझे विश्वास है कर्ण, गुरु द्रोण अवश्य तुम्हें शिष्य बनाएंगे।
किंतु एक ब्राह्मण एक सूत को विद्या दान क्यों करेगा? प्रत्येक गुरु को लालसा होती है कर्ण कि उसका शिष्य विश्व में श्रेष्ठ सिद्ध हो, और धनुर्विद्या में तुमसे श्रेष्ठ होने की क्षमता किसी में भी नहीं। सामने तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है अर्जुन? वृक्ष दिखाई दे रहा है? नहीं। वृक्ष पर पक्षी दिखाई दे रहा है अर्जुन? नहीं, केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। तो प्रतीक्षा किसकी है? लक्ष्य भेदो अर्जुन। तुम उनके समक्ष जाकर अपना सामर्थ्य सिद्ध करो कर्ण। मुझे विश्वास है वो शिष्य के रूप में तुम्हें स्वीकार करेंगे। तुम यथार्थ कह रही हो वृषाली। अब गुरु द्रोण ही मुझे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाएंगे। अर्जुन, विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर बनने की क्षमता है तुम में। गुरुदेव, अर्जुन के प्रति पक्षपात करने का क्या कारण है? मैंने कभी भी किसी भी शिष्य के साथ पक्षपात नहीं किया दुर्योधन। सदैव सच्चे शिष्य का साथ दिया। और वैसे भी गुरु का ज्ञान बहते झरने की तरह होता है। ये तो शिष्य पर निर्भर होता है कि वो अपने गुरु से कितना ज्ञान प्राप्त करे। ये उसकी क्षमता है। मैं केवल आपका शिष्य नहीं, आपका पुत्र भी हूँ। पिता के ज्ञान पर पुत्र का अधिकार होता है। फिर भी आप वो सारा ज्ञान अर्जुन को क्यों दे रहे हैं? मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं? मैंने तुम्हें कितनी बार समझा है कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें धरती में से जल ढूंढ ही लेती हैं, उसी प्रकार एक सच्चा शिष्य अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त कर ही लेता है। फिर मेरा पक्षपात नहीं है, ये तो अर्जुन का गुण है।
ऐसा क्या गुण है अर्जुन में? मुझे भी समझाइए। शीघ्र समझ में आ जाएगा। मेरा धनुष। वो मगरमच्छ माया थी अर्जुन। केवल माया। चलो। पिताश्री, ऐसी माया क्यों? जब मगरमच्छ ने मुझे पकड़ा तब तुमने क्या किया? मैं अपने शस्त्र की ओर दौड़ा, आपकी रक्षा करने हेतु। परंतु केवल अर्जुन ही है जिसने मेरे स्थान पर अपना बलिदान देने का प्रयास किया। केवल अर्जुन। और यही अंतर है तुम्हारे में और अर्जुन के समर्पण में। समर्थ तो तुम लोग भी बनोगे, परंतु अर्जुन सर्वश्रेष्ठ बनेगा।
यदि तुम में से किसी को भी श्रेष्ठ बनने की इच्छा है तो अर्जुन जैसे बनने का प्रयास करो। गुरुदेव, मैं आपको सिद्ध कर दूंगा कि मैं अर्जुन से श्रेष्ठ हूं। अद्भुत, पूर्णतः से अद्भुत। प्रणिपात गुरुदेव। आपने कहा था गुरुद्रोण, यदि सर्वश्रेष्ठ बनने की इच्छा है तो अर्जुन जैसा बनने का प्रयत्न करो। मैंने न केवल प्रयत्न किया है, मैं सफल भी रहा हूं। आप कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तुम वास्तव में चमत्कारी हो पुत्र, परंतु स्मरण रहे, इस विश्व में उत्तम अनेक हो सकते हैं, परंतु श्रेष्ठ केवल एक।
मुझे विश्वास है कि यदि मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करूंगा तो अवश्य एकमेव सर्वश्रेष्ठ बनकर दिखा सकता हूं। विश्वास तो मुझे भी है पुत्र, परंतु मैं विवश हूं, क्योंकि मैं केवल और केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूं। किंतु गुरुदेव, आप इस ब्राह्मण युवान को भी तो शिक्षा दे रहे हैं। यह मेरा पुत्र है अश्वत्थामा, और एक पिता के ज्ञान पर पुत्र का पूर्णता से अधिकार होता है। और क्या जिस मनुष्य को शिक्षा प्राप्त करने की लालसा है, उसे भी क्या ज्ञान पर अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए? गुरुदेव, शिक्षा किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है, और योग्यता जाति नहीं देखती, क्योंकि योग्यता एक प्रवाह है जिस पर अंकुश लगाना असंभव है। बस करो, शब्दों का खेल मत खेलो। मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता, कदापि नहीं। जैसे आभूषण बनने का भाग्य केवल स्वर्ण के पास होता है और लोहे के पास केवल कवच बनने का, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं, वैसे मनुष्य का भी भाग्य होता है, उसके अतिरिक्त उसे कुछ नहीं मिलता। किंतु गुरुदेव, शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से तो भाग्य भी परिवर्तित हो सकता है, और गुरु की श्रेणी तो ईश्वर से भी ऊंची मानी गई है। तो गुरुदेव, आप क्यों मित्र कर्ण का भाग्य परिवर्तित नहीं कर सकते? दुर्योधन, नीम के पेड़ पर आम तो ईश्वर भी नहीं उगाते। ईश्वर के बनाए गए नियमों को कोई नहीं तोड़ सकता। जब एक सूत को शस्त्र विद्या प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं, तो गुरुदेव अधर्म किस प्रकार कर सकते हैं? तो प्रकट करो ईश्वर को यहां और सिद्ध करो कि ये उसी का बनाया हुआ नियम है। अब असत्य है, ब्राह्मण और क्षत्रियों का रचा हुआ नियम है ये। शक्ति और सामर्थ्य में किसी से भी कम नहीं हूं मैं। प्रश्न शक्ति या सामर्थ्य का नहीं है सूत पुत्र कर्ण। प्रश्न शक्ति या सामर्थ्य का नहीं है सूत पुत्र कर्ण। प्रश्न है जीवन कार्य का। और तुम्हारा जीवन कार्य है अपने समग्र सामर्थ्य का उपयोग करके विश्व का श्रेष्ठ सारथी बनना। विश्व के श्रेष्ठ सारथी का नाम है अधीरथ सुषेण, और ये उसका पुत्र विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनकर दिखाएगा। मेरा मार्ग कोई अवरुद्ध नहीं कर सकता। विकोदर भीम, विस्मरण हो गया कि लंका नरेश रावण भी एक वानर अंगद का पैर भूमि से नहीं हटा पाए थे, तो तुम में क्या शक्ति?
जिस तरह मेरा दिव्य कवच तुम्हारी गदा खा गई भीम, उसी तरह एक समय आएगा जब मैं तुम्हारा सामर्थ्य भी खा जाऊंगा। तो तुम अपने कवच के कारण स्वयं को शक्तिशाली मानते हो? मेरा कवच तो ईश्वर की दी हुई कृपा है और मैं कृपा को शक्ति नहीं मानता गुरुदेव। आवश्यकता पड़ने पर कवच के तन से उतरने के पश्चात भी मैं अपनी शक्ति सिद्ध कर सकता हूं, किंतु उसके लिए मुझे एक अवसर की आवश्यकता होगी। मैं एक बार फिर विनती करता हूं कि मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करके मुझे एक अवसर दीजिए। आप अर्जुन को श्रेष्ठ करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु बिना प्रतिस्पर्धा के आपके शिष्य की श्रेष्ठता किस प्रकार सिद्ध हो सकती है? अर्जुन की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए उचित होगा कि आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लें। असंभव! ये कदापि शक्य नहीं है कर्ण। इसी क्षण चले जाओ मेरे आश्रम से, इसी क्षण। तुम अपने अहंकार की पुष्टि करने के लिए ज्ञान ढूंढ रहे हो, परंतु मेरी एक बात का स्मरण रहे कर्ण कि जब ज्ञान ढूंढते हैं उन्हें अवसर मिलता है, और जो अवसर ढूंढते हैं उन्हें ज्ञान कभी नहीं मिलता। स्मरण रहे। और अर्जुन को ज्ञान की अपेक्षा है, इसलिए मैंने प्रण लिया है कि मैं अर्जुन को इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना के दिखाऊंगा। अर्जुन, क्या तुम मेरे इस प्रण को पूरा करने में सज्ज हो? जी गुरुदेव। मैं आपका प्रण अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं प्रण लेता हूं, मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन के दिखाऊंगा। मैं भी आपको एक वचन देकर जाता हूं गुरुदेव, जिसे आप विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धारी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे जीवित रहने तक कोई भी उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी नहीं कह पाएगा। अपने आप को सिद्ध करने के लिए उसे मुझसे प्रतिस्पर्धा करनी होगी। बस करो सूत पुत्र! मेरे क्रोध की परीक्षा मत लो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। बस स्मरण रहे, वानर कूद कर वृक्ष पर तो जा सकता है, परंतु पक्षी की भांति आकाश को स्पर्श नहीं कर सकता। वैसे ही धर्म ने, परंपरा ने, नियति ने केवल और केवल अर्जुन को श्रेष्ठ का अधिकार दिया है। केवल
अर्जुन। रक्त एक क्षत्रिय का हो या सूत का, होता सदैव लाल है गुरु द्रोण। यदि शिक्षा प्राप्त करने का संकल्प दृढ़ हो तो एक सूत की नियति भी बदलती है और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनना अब मेरे जीवन का लक्ष्य होगा और कर्ण का ये प्रण है। जन्म केवल श्वास का अधिकार देता है, कर्म देता है विश्वास का अधिकार गुरु द्रोण। मुझे विश्वास है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी केवल मैं बनूंगा। मेरे सामर्थ्य की चुनौती है आपके परंपराओं को। क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है कर्ण। भूल हमारी ही थी जो हमने क्षत्रियों के कुलगुरु से न्याय की अपेक्षा की। क्षत्रिय हो या ब्राह्मण, कोई अपने से नीचे वर्ण को आदर नहीं देता। मैं केवल और केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूं। जब एक सूत को शस्त्र विद्या प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं, तो गुरुदेव अधर्म किस प्रकार कर सकते हैं? कि जो ज्ञान ढूंढते हैं उन्हें अवसर मिलता है, और जो अवसर ढूंढते हैं उन्हें ज्ञान कभी नहीं मिलता। स्मरण रहे। इसलिए मैंने प्रण लिया है कि मैं अर्जुन को इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना के दिखाऊंगा। मैं प्रण लेता हूँ, मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन के दिखाऊंगा। परंपरा ने, नियति ने केवल और केवल अर्जुन को श्रेष्ठ का अधिकार दिया। तुम्हें न्याय पाने के लिए उन्हें चोट पहुंचानी होगी कर्ण। उन्हें ये अधिकार मत दो कि वो तुम्हें आहत कर सके। आहत हूं मैं वृषाली, चोट की हत्या से आहत हूं, सूतों पर हो रहे अत्याचार से पीड़ित हूं, इस अन्याय से क्रोधित भी हूं, किंतु पराजित नहीं। उन्हें लगता है कि यदि आचार्य द्रोण नहीं सिखाएंगे तो कर्ण विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कभी नहीं बन पाएगा। किंतु आहत तो वो होंगे जब उन्हें ज्ञात होगा कि कर्ण आचार्य द्रोण की शिक्षा के बिना भी विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धारी बन गया। उन्हें लगता है कि यदि आचार्य द्रोण नहीं सिखाएंगे तो कर्ण विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कभी नहीं बन पाएगा। किंतु आहत तो वो होंगे जब उन्हें ज्ञात होगा कि कर्ण आचार्य द्रोण की शिक्षा के बिना भी विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धारी बन गया।
पुत्र कर्ण, घर चलो। तुम्हारी माता अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रही है। माता तो अपने 2 पुत्रों की प्रतीक्षा कर रही होगी। अकेला किस प्रकार चला जाऊं? कर्ण, घाव औषधि लगाने से भरता है, अनदेखा करने से नहीं। राधा की औषधि तुम हो। कर चलो, तुम्हारी माता चिंतित होगी। आचार्य द्रोण ने मैं शिक्षा देना स्वीकार कर दिया। हाँ, क्योंकि ना ही मैं राजपुत्र हूं और ना ही उनका पुत्र। मुझे लगता है हमें ये स्थान छोड़कर कहीं और जाकर बस जाना चाहिए। कहां जाएंगे पिताश्री? कहां जाएंगे? जहां भी जाएं, न शोण के साथ हुआ अन्याय हमारा साथ छोड़ेगा और ना ही हमारे मस्तक पर लिखा हुआ है। हम जहां भी जाएंगे वहां भीष्म और द्रोण होंगे, किसी भिन्न रूप में, किसी भिन्न वेश में। हमें ये युद्ध यहीं लड़ना होगा, यहीं जीतना होगा। मूर्खों की भांति बातें ना करो कर्ण। यदि अन्याय को न स्वीकार करना मूर्खता है तो हाँ, मैं मूर्ख हूं। पिताश्री, कर्ण कहीं भी चला जाए, अपना प्रतिकार लेने हस्तिनापुर लौटेगा। जो युद्ध मैंने प्रारंभ किया है उसकी परिणति यहीं हस्तिनापुर में होगी। कर्ण का परिचय उसका यह संग्राम होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य का शताब्दियों से चला आ रहा ज्ञान नहीं, धनुर्धर तो मैं बनकर रहूंगा। एक सूत पुत्र को धनुर्विद्या कौन सिखाएगा? कौन तुम्हें महामहिम भीष्म और आचार्य द्रोण के समक्ष लाकर खड़ा कर पाएगा? कौन? वही जिसने आचार्य द्रोण और गंगा पुत्र भीष्म को सिखाया है। इन दोनों महारथियों के भी तो कोई गुरु होंगे। यदि उनमें से कोई मुझे सिखाए तो बताइए पिताश्री, कौन है इनके गुरु? वो दोनों भिन्न नहीं हैं। भीष्म और द्रोणाचार्य एक ही महागुरु के शिष्य हैं। क्या ये दोनों महायोद्धा एक ही गुरु के शिष्य? कौन है वो महागुरु? वो बस भ्राताश्री, भोजन करते समय बातें करना ठीक नहीं है, आराम करें। आप बताइए तो, कौन है आचार्य द्रोण और भीष्म के गुरु? उत्तर क्यों नहीं देते आप मुझे? उससे कोई लाभ नहीं होगा कर्ण, उसे जानने तो दो। बस भ्राता, आप पहले ही कर्ण को पर्याप्त बिगाड़ चुके हैं और हर प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हर कोई पात्र नहीं होता। यदि आपने कर्ण से इस विषय में बात की तो मेरा मरा हुआ मुख देखेंगे आप।
पिताश्री, आपने ताऊ को तो रोक लिया, किंतु आपको बताना होगा आचार्य द्रोण और भीष्म के गुरु कौन है। पर्याप्त बोल चुके हो कर्ण। जाओ भोजन कर लो। भीष्म और आचार्य द्रोण जैसे महायोद्धाओं के गुरु एक ही हैं। कौन हो सकते हैं? परशुराम, मेरे भगवान परशुराम, मेरे आराध्य परशुराम। वो परशुराम जिन्होंने इस धरा को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया, 21 बार, और अपने शस्त्र शास्त्र का ज्ञान मुझे सौंप दिया। आज मैं तुम लोगों को अपने आराध्य परशुराम की सिद्धियों का उदाहरण देता हूं। सोचो, यदि युद्ध भूमि में, युद्ध के मध्य तुम्हारे अस्त्र टूट जाएं, तब क्या करोगे? कैसे जीतोगे युद्ध, वो भी निशस्त्र? असंभव है ना। परंतु मेरे आराध्य ने इसे संभव करके दिखाया। उन्होंने बताया, यदि तुम्हारा हृदय पवित्र है और लक्ष्य अटल, तो प्रकृति की कोई भी वस्तु शस्त्र बन सकती है। जैसे कि ये घास, इसे कहते हैं ऐच्छिकास्त्र। वो अस्त्र जो अपनी इच्छा से प्रकट होता है, इच्छा से। गुरुदेव, क्या आप हमें इसका प्रयोग करना सिखाएंगे? अवश्य, परंतु समय आने पर, और वो भी उसे जो इस सिद्धि के योग्य हो। अब तुम्हारा मन शांत है पुत्रकर्ण? नहीं माता, परंतु मन में लक्ष्य का आवाहन अवश्य कर लिया है। मैंने निर्णय कर लिया है माता। भले ही पिताश्री क्रोधित हों, मैं आचार्य द्रोण के गुरु को अवश्य ढूंढ कर रहूंगा। उनसे शिक्षा प्राप्त करके ही रहूंगा। केवल एक ही बात है, पिताश्री स्वयं उनका नाम बताएंगे नहीं, और ताऊ श्री को उन्होंने सौगंध दे रखी है। तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हारे ताऊ को सौगंध दी है तुम्हें कुछ बताने से, किंतु मुझे नहीं। ताऊ ने मुझे सब कुछ बता दिया है कल। तो बताइए माता, कौन है वो महागुरु? परशुराम। कुछ लोगों के लिए परशुराम भगवान विष्णु के अवतार हैं। परशुराम
भगवान परशुराम। गुरुदेव बताइए ना, आपके गुरु भगवान परशुराम इस समय कहाँ हैं? महेंद्रगिरी में, यहां से बहुत दूर। क्या वहां वो कोई आश्रम संचालित कर रहे हैं? नहीं, मेरे पश्चात उन्होंने किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाया। उन्होंने संकल्प लिया कि वो कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। बस एक सामान्य ब्राह्मण के भांति तप करते रहते हैं मेरे आराध्य। अब तुम समझाओ। प्रणिपात गुरुदेव। स्वास्थ्य। अर्जुन, आज संध्या के समय अभ्यास के लिए आ जाना, कुछ सिखाना है तुम्हें। परशुराम, मैं गुरु परशुराम के पास अवश्य जाऊंगा। मैं अभी जाकर वैशाली को बताता हूं। अरे कलेवा तो करके जा। मेरी भूख मिट चुकी है माता। प्रणिपात ताऊ। प्रणिपात पिताश्री। तुमने उसे बता दिया? क्योंकि मेरे पास सौगंध का बंधन नहीं था। मैं जाने नहीं दूंगा उसे। तो क्या करेंगे? कोई सौगंध दे देंगे। वो भगवान परशुराम के पास जाना चाहते हैं, क्या उन्हें भी सौगंध दे देंगे कि कर्ण को ना सिखाए? आर्य, ना आप कर्ण को रोक सकते हैं और ना ही उसके प्रण को। मैं महाविनाश को रोकना चाहता हूं राधा। कर्ण को सुरक्षित रखना चाहता हूं। पिता हूं मैं उसका। अधिरथ, किसान का काम है बीज डालना, उसे सींचना, उसे संवारना उसके हाथ में है। परंतु वो बीज कैसा वृक्ष बनेगा, ये प्रारब्ध प्रकृति के हाथ में है। तुमने अपना काम कर दिया, अब कर्ण का प्रारब्ध क्या होता है ये नियति पर छोड़। लक्ष्य भेदवान।
मक्खी इस विश्व का सबसे छोटा और चपल जंतु है, और जो धनुर्धर इसे उड़ती मक्खी को भेद दे वही इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। फिर से लक्ष्य साधो अर्जुन। किंतु गुरुदेव, संध्या हो गई है, अंधेरे में मक्खी दिखाई नहीं देती। तो क्या अंधकार तुम्हारे प्रतिभा के लिए सीमा बनेगा अर्जुन? ध्यान से सुनो अर्जुन, ईश्वर ने मनुष्य को 5 इंद्रियां दी, नाक, कान, आंखें, जीभ और त्वचा। और एक सच्चे धनुर्धर के पास एक और इंद्री होती है, और वो है आभास। अब एक बात बताओ मुझे, जब तुम्हारे पास 6 इंद्रियां हैं तो तुम एक इंद्री का प्रयोग क्यों कर रहे हो अर्जुन? क्यों? लक्ष्य भेदो। आशीर्वाद दीजिए माता। सफल होकर लौटना। संकल्प पूर्ण करके ही लौटना। मैं एक बहुत कठिन यात्रा पर जा रहा हूं पिताश्री, आज्ञा आप देंगे नहीं, इसीलिए आशीष मांग रहा हूं। पुनः कर्ण, जब भी आपको इसी भांति दंडवत प्रणाम करे, समझ जाइएगा कि कर्ण ने अपना प्रथम लक्ष्य पा लिया, कि वो संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। मार्ग मिला है, लक्ष्य नहीं। यदि तुम परशुराम जी को पा सके तो तुम्हें शिक्षा नहीं देंगे, वो केवल ब्राह्मण को शिष्य बनाते हैं। ब्राह्मण भी तो मनुष्य ही होते हैं ना। ताऊ, ब्राह्मण और हम में अंतर क्या है? वो तो ब्राह्मण ही जाने। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि एक ब्राह्मण को चारों वेद कंठस्थ होते हैं। आभार ताऊ।
राधे कर्ण अपनी माता की शपथ लेकर कहता है, अब यदि आप इस कर्ण का मुख देखेंगे तो वो केवल तभी जब वो गुरु परशुराम से दीक्षा ले लेगा, अन्यथा आप मुझे कभी नहीं देखेंगे। अंतिम प्रणाम।